नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 4 जो कि अबेटमेंट से संबंधित है, उसमें सेक्शन 45 और 46 हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग 47, 48, 49 और सेक्शन 50 पढ़ेंगे जो कि एबेटमेंट से ही संबंधित है, अन्य प्रावधान किए गए हैं। अगर आपको एबेटमेंट के बारे में ठीक से समझना है तो इसके पूर्व की जो 2 वीडियो है उसको अवश्य देखें, तभी आप एबेटमेंट के बारे में समझ पाएंगे। और अन्य वीडियो जो कि इस पूरी भारतीय न्याय संहिता वीडियो सीरीज में सेक्शन 1 से लेकर के हम लोग लगातार बनाते आ रहे हैं, उसको भी आप आगे जाकर के इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेक्शन बाई सेक्शन हमने पूरा वीडियो डिस्कशन किया है और आज हम इसमें सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 50 तक डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों, धारा 47 यह कहती है कि ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। एक पर्सन यह माना जाएगा कि उसने किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया है वो इस संहिता के अर्थ में, जो इस संहिता में परिभाषित किया गया है। हु, जो इन इंडिया, भारत में, अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, किसी कार्य के कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। चाहे वो भारत में किया गया हो, चाहे भारत की सीमा के बाहर किया गया हो, विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, वो उसी प्रकार से उसके लिए दोषी माना जाएगा जैसे कि उसने वह अपराध भारत में किया है। जैसे कि इलस्ट्रेशन के लिए हम लोग समझेंगे, उदाहरण के लिए, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी। ए भारत में बी को उकसाता है, ए फॉरेनर इन कंट्री एक्स टू कमिट ए मर्डर इन दैट कंट्री, ए इज़ गिल्टी ऑफ एबेटिंग मर्डर। ए बी जो कि एक फॉरेनर है, जो एक्स कंट्री का निवासी है, उसको किसी तीसरे व्यक्ति के मर्डर के लिए उकसाता है, तो यहाँ ए जो है वह उकसावे का दोषी है। यहाँ पर ए जो है इंडिया से बी जो कि बाहर का व्यक्ति है, विदेश में है, उसको उकसाता है। तो यहाँ पे चाहे अपराध जो है यहाँ कारित किया गया हो, अबेटमेंट चाहे भारत के व्यक्ति को किया गया हो, चाहे भारत के बाहर के व्यक्ति को किया गया हो, भारत के व्यक्ति द्वारा अगर किया गया है तो वह अबेटमेंट का दोषी है। सेक्शन 48 यह कहता है कि ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, एक पर्सन किसी व्यक्ति को उकसावे का दोषी है किसी अपराध का, इस संहिता के अर्थ में, हु जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, जो भारत में या भारत की सीमा के बाहर, एबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, किसी कार्य को कारित किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, इन इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, जो भारत में एक अपराध गठित करता, इफ़ कमिटेड इन इंडिया, अगर वह भारत में किया जाता तो यह माना जाएगा कि उसने अपराध, अबेटमेंट का अपराध किया है। इलस्ट्रेशन से समझेंगे, ए इन कंट्री एक्स, ए कंट्री एक्स में इंस्टिगेट्स बी, बी को उकसाता है, टू कमिट ए मर्डर इन इंडिया, भारत में मर्डर करने के लिए, ए इज़ गिल्टी ऑफ एबेटिंग मर्डर। यहाँ पर ए जो है वह मर्डर का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषी है। यहाँ पर दोनों में अंतर, धारा जो 47 और 48 में जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि 47 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, भारत से किसी विदेशी व्यक्ति को विदेश में किसी व्यक्ति के मर्डर के लिए उकसाता है तो भी वह दोषी होगा। अगर भारत का कोई व्यक्ति विदेशी किसी व्यक्ति को भारत में मर्डर करने के लिए उकसाता है तो भी वह अबेटमेंट का दोषी होगा। यह 47 और 48 में अंतर है। धारा 49 यह कहती है कि whoever abets any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement
and no express provision is made by the Samhita for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है और उस दुष्प्रेरण के प्रभाव में वो व्यक्ति कोई कार्य करता है, और अगर ऐसे दुष्प्रेरण के लिए इस संहिता में कोई भी सज़ा वर्णित नहीं है, तो उसको वही सज़ा प्राप्त होगी जो ऑफेंस कारित हुआ है, जो अपराध उसके अबेटमेंट के द्वारा कारित हुआ है, उसको उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, ऐसा धारा 49 कहता है। एक्सप्लेनेशन इसमें है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। उन्होंने कहा कि कोई अपराध यह कहा जाएगा कि वह किसी अबेटमेंट के कंसिक्वेंस में किया गया है, व्हेन इट इज़ कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, अगर वह किसी उकसावे के कंसिक्वेंस में किया गया है, उसके अनुक्रम में किया गया है, और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, या किसी षड्यंत्र के परसुएंस में किया गया है, और विथ द एड विच कंस्टिट्यूट्स द अबेटमेंट, या किसी ऐसे जमाव में या किसी समूह में जो कि किसी अपराध को कारित करने वाला है। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन से समझेंगे, ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए बी को उकसाता है गलत सबूत देने के लिए, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, बी उस इंस्टिगेशन के प्रभाव में, उस उकसावे के प्रभाव में, कमिट्स दैट ऑफेंस, वहाँ अपराध कारित करता है। हियर ए इज़ गिल्टी ऑफ एबिटिंग द ऑफेंस, यहाँ ए जो है वह अपराध कारित करने का जो दोषी है, एंड इज़ लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, और उसको वही दंड मिलेगा जो बी को मिलेगा, जैसा कि सेक्शन 49 में हम लोगों ने पढ़ा। ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड, ए और बी जो है वो एक योजना बनाते हैं, एक षड्यंत्र करते हैं जेड को जहर देने की। ए इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ए उस कॉन्स्पिरेसी के प्रभाव में, परसुएंस में, अनुक्रम में, प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड डिलीवर्स टू बी, जहर खरीदता है और बी को देता है, इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिनिस्टर इट टू जेड, यह जानते हुए कि वह इसको जेड पर प्रयोग करेगा और उसको मारेगा। बी इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर द पॉइजन टू जेड, बी उस षड्यंत्र के परसुएंस में, अनुक्रम में, जेड को जहर देता है और जेड मर जाता है। एज अब्सेंस एंड देयर बाय, ए के जो वहाँ पे ए मौजूद नहीं है, एंड देयर बाई कॉजेज जेड्स डेथ, और जेड की मौत हो जाती है। हेयर बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज़ गिल्टी ऑफ एबिटिंग दैट ऑफेंस बाई कॉन्स्पिरेसी एंड इज़ लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। यहाँ बी तो मर्डर के लिए दोषी है ही, लेकिन ए भी उस कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी के अनुक्रम में है, इसलिए वह भी मर्डर के दंड के लिए दोषी है, उसे भी मर्डर के लिए दंडित किया जाएगा, हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। धारा 50 कहती है कि whoever abets the commission of an offense, if person abated does act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। इन्होंने कहा कि जो किसी अपराध के लिए एबेट करता है व्यक्ति, और जो व्यक्ति उस एबेटमेंट के परसुएंस में काम करता है, चाहे वह उसी इंटेंशन या नॉलेज से वह अपराध कारित करे जो अबेटर का इंटेंशन या नॉलेज है, या किसी अन्य इंटेंशन या नॉलेज से करे, या बिना किसी इंटेंशन या नॉलेज के करे, दोनों उसी प्रकार से दोषी माने जाएंगे। जिस प्रकार से एबेटर है उसी प्रकार से वह कार्य करने वाला भी उस अपराध के लिए दोषी हो, जो दोषी है, ऐसा सेक्शन 50 कहता है। तो यह हम लोगों ने सेक्शन 47, 48, 49 और 50 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो अबेटमेंट का अपराध है वो भारत के व्यक्ति द्वारा विदेशी व्यक्ति से करवाया जाए विदेश में, या भारत के व्यक्ति द्वारा विदेशी व्यक्ति से भारत में करवाया जाए, या हम लोगों ने सेक्शन 49 में देखा कि अगर कॉन्स्पिरेसी के अनुक्रम में होता है तो वो उसमें अबेटमेंट का अपराध कैसे गठित होता है, उसके लिए क्या सज़ा होती है, और हमने 50 में देखा कि इंटेंशन या नॉलेज का क्या प्रभाव होता है एबेटमेंट के अपराध में। तो यह था पूरा चारों सेक्शन जिसको हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया। अब सेक्शन 51 से आगे वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे और उस वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।